अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस प्लस न्यूज़ की प्लस बुलिश बेरिश और साइड वेव्स की। तो सबसे पहले हमारे पास जो होना चाहिए वो ट्रेडिंग व्यू ऐप होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू ऐप ये जल्द हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोइन का यहाँ पे पता चल जाता है और यहाँ पे चार्ट बनाने का एक फ़ायदा भी है। जिस क्वीन का आप एनालाइज करें आप उसको अपने फेवरेट में रख सकते हैं। फेवरेट में रखने के बाद आप जब चाहे जैसे चाहे मर्ज़ी उस क्वीन को ओपन कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आप चेक कर लें, जो भी क्वीन उठाएं, ठीक है। सबसे पहली मेन जो चीज़ है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आईडी क्वीन का हम एनालाइज करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि मेन चीज़ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश करना। तो यहाँ पे देखें आईडी क्वीन का, जो कि मैंने आपके साथ सिग्नल भी शेयर किया हुआ था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने तलाश किया हुआ है। तो ये देखें, ये हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ से हमारा जो एंट्री पॉइंट था, यहाँ से देखें मार्केट ने पंप किया, यहाँ तक मार्केट ने पंप किया। उसके बाद अचानक मार्केट डंप कर रही है और अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे तलाश की जाती है? किसी भी एक क्वीन की हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश कर लेते हैं, किसी न्यू क्वीन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करते हैं। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है, ना कि ये कोई प्रॉपर सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं या क्रिप्टो ट्रेडर हैं, जो भी आप यहाँ पे क्वीन सर्च करना चाहें मिल जाएगा और उसका आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम एनालाइज करेंगे DYDX का, DYDX बाई USDT। और जो भी क्वीन का आप एनालाइज करें, चाहे आप MEXC एक्सचेंज यूज़ करें, चाहे आप बाइनांस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्वीन का एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ बाइनांस पे किया करना, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे ये रीज़न है, कुछ क्वीन बाइनांस पे आए हुए थे पहले, लेकिन MEXC एक्सचेंज पे अब आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं। तो इस वजह से आप जो भी क्वीन का एनालाइज करें तो उस क्वीन का एनालाइज हमेशा बाइनांस के ऊपर किया करें, ताकि आपको क्वीन की सही प्राइस मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक DYDX का चार्ट ओपन किया है। ये देखिए 4 घंटे के अंदर ओपन किया है। मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो 4 आवर में करता हूँ, 15 मिनट में मैं नहीं करता। 15 मिनट आज मैं आपको 15 मिनट का भी बता देता हूँ, 4 घंटे का भी बता देता हूँ, सबका कम्प्लीटली बता देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 4 घंटे में और 15 मिनट में क्या चीज़ होती है और यहाँ पे क्या फ़र्क होता है इनमें। तो ये देखें, ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार पंप कर रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसी एरिया से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखें बार बार इस एरिया को टच करके यहाँ से मार्केट ने पंप किया है, ठीक है। और यहाँ से इसी एरिया से मार्केट ने डंप भी किया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसी एरिया से मार्केट ने डंप भी किया है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। और अगर करंट पोजीशन में चले जाएं हम, तो यहाँ पे अगर आप देखें अभी सेम इसी एरिया पे मार्केट मौजूद है। ये देखें, तो ये चीज़ चेक करें, इसी एरिया से मार्केट डंप की सूरत हाल दिखा रही है, ठीक है। तो जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम, ये कोई सिग्नल नहीं है, जस्ट आपको मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो ये अगर हम शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला एरिया स्टॉप लॉस का रहेगा, ये वाला एरिया। ये देखें, इसी में मार्केट ने बार बार ट्रेड की है, इसी एरिया में, ठीक है। यहाँ पे अगेन यहाँ से ये देखें, इसी एरिया से मार्केट ने ट्रेड किया, फिर यहाँ से डंप पकड़ा है और डंप के बाद अगेन पंप पकड़ा है। तो ये मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करना, ये चीज़ है। शॉर्ट की हो या लॉन्ग की, ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश की है, वो है शॉर्ट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं अपने टारगेट की। तो जो पहला हमारा टारगेट होगा यहाँ पे शॉर्ट का, वो ये वाला टारगेट है पहला, ठीक है। और दूसरे टारगेट की बात करूँ तो वो यहाँ तक दूसरा टारगेट हमारा होगा। और यहाँ पर अगर तीसरे टारगेट की हम बात करें तो वह यहाँ पर तीसरा टारगेट फाइनल हो जाता है।
तो ये हमारे टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट आप चेक कर लें। हमेशा जो भी ट्रेड होती है उसमें रिस्क और रिवार्ड, ये दो चीज़ें लाजमी होती हैं। ये देखिए रिस्क और रिवार्ड, रिस्क किस चीज़ का ले रहे हैं आप वो देख लें। मैं आपको दिखाता हूँ रिस्क, ये वाला एरिया जो है ये एरिया ये रिस्क है आपका अब, क्योंकि यहाँ पे आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है। और रिवार्ड ये वाला रिवार्ड है आपका। रिस्क कम है, ये देखें आप यहाँ पे रिस्क कम है, और रिवार्ड की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है। जस्ट इसके लिए करना क्या होता है, आप सही तरीके से ट्रेड किया करें। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप में से मोस्टली लोग कहते हैं कि आप कलर किस तरीके से करते हैं। ये देखें रेक्टेंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल आप इसको लेके जाएंगे ऊपर वाले एरिया में और इसको यहाँ से ग्राफ बना लेंगे। ये हमारा ग्रीन एरिया है, लेकिन इसको हमने रेड करना है। जस्ट सिंपल ये चीज़ है, और इसको हमने ये रेड कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है, हमने दूसरे ग्रीन एरिया तलाश करना है। ग्रीन एरिया जो कि हमारा टारगेट होंगे। ये तो हमारा स्टॉप लॉस था, और ये हमारा जो टारगेट वाला एरिया है वो है ग्रीन एरिया, ठीक है। ये जो चीज़ें थी ये जस्ट थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश करना। कोई इनका कैसे पता चलता है कि ये शॉर्ट में जाएगा या लॉन्ग में जाएगा, ये जस्ट जो कि सिंपल मैंने पहले भी चीज़ें ये बताई हुई थी। ये था टेक्निकल एनालिसिस। अब ये है 4 घंटे के अंदर, ठीक है। ये आपके सामने मैंने चार्ट बनाया 4 घंटे के अंदर। अब क्या करना है, जस्ट अगर आप 1 घंटे के अंदर करना चाहते हैं चार्ट को, तो आप इसी कैंडल को अब देखें यहाँ पे इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टाइम। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखें मार्केट इस तरीके से होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे करते करते यहाँ पे आएगी। और इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये 4 घंटे की कैंडल। अगर 15 मिनट की कैंडल में हम चले जाएँ तो ये देखें, अब ये हमारी 15 मिनट की कैंडल ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ और जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें 15 मिनट की कैंडल जो कि मुसलसल शॉर्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ें थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और ये कैंडल मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखें अब जिसने यहाँ से शॉर्ट ली हुई थी, यहाँ से ये देखें, अब देखें ये है 15 मिनट की कैंडल, ठीक है। और ये देखें शॉर्ट मुसलसल शॉर्ट में जा रही है, DYDX। इस तरीके से आप मतलब कैंडल का ये देखें कलर, कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये कलर आपको सही दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको जूम किया गया इस वजह से। और अगर मैं जूम नहीं करता तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैंडल छोटी हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया। 15 मिनट में सिर्फ़ और सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड की जाती है। अब देखें यहाँ पे आपने चार्ट बनाया, चार्ट बनाने के बाद यहाँ से देखें, अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। अब हमने यहाँ से चार्ट बनाया, ठीक है। यहाँ जब चार्ट बनाया, चार्ट बना के अपने पास रखा, ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी। इस एरिया को मार्केट ने तोड़ा, हम यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड शॉर्ट की ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्ट स्कैल्पिंग ले सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट स्कैल्पिंग में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है, और इस तक हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से फिर मार्केट पंप भी करेगी, और पंप कर यहाँ पर जाएगी, और ये पंप डंप मार्केट में होता रहेगा। स्कैल्पिंग ट्रेड में बस प्रॉफिट बुक करें 15 मिनट आधे घंटे के अंदर और साइड पे हो जाए। उसके बाद जो कैंडल आपने जो टाइम आपने यूज़ करना है वो है 1 घंटे का। 15 मिनट, 1 घंटा, और उसके बाद अगर बात करूँ तो 4 घंटा और 1 दिन का कैंडल। 1 दिन का मैं यूज़ कम करता हूँ, 4 घंटे को ज़्यादा करता हूँ। तो ये जो चीज़ें थी ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडल। और स्कैल्पिंग ट्रेड अगर आपने करनी है वो 15 मिनट में आप हमेशा करें, और अगर ज़्यादा करनी चाहें तो आप 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। ये देखें इसकी 1 घंटे के अंदर नई कैंडल बन रही है जो कि मुसलसल शॉर्ट पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ आप चेक करें, ये नई कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, और ये देखिए शॉर्ट लॉन्ग कर रही है। अब शॉर्ट भी कर रही है, लॉन्ग की भी तरफ जा रही है। और ये चीज़ें कैंडल थी और ये सारा कुछ था। अब बात कर लेते हैं मार्केट की, कि मार्केट में क्वीन जो भी हो उसके ऊपर आपको न्यूज़ का कैसे पता चलेगा, और
मार्केट में जो बुलिश वेव से मुराद बुल रन, जिसको हम बार बार कहते हैं कि बुल रन आने वाला है, मार्केट में बुल रन आने वाला है, तो वो कैसे आता है आज मैं इसके मुतल्लिक आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्वीन ओपन कर लेता हूँ, जो कि हमारा क्वीन है, जिसका नाम है XRP, जो कि जिसने पंप किया था अचानक। यहाँ पे XRP का मैं आपको दिखा देता हूँ, XRP ने कितना पंप किया था, यहाँ पे आप देख लें। तो ये चीज़ें XRP की अगर बात करें, मैं सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमारी एक्सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये तो अब की बनी हुई है। पहले की बात करूँ, यहाँ पे मार्केट मौजूद, ये भी अब की है। यहाँ पे जब मार्केट मौजूद थी, ये चीज़ चेक करें, यहाँ पे हम ट्रेड भी करते रहे थे और मैंने आपको एक सिग्नल भी दिया था इसका, जो कि 4 घंटे के अंदर था। और एक सिग्नल यहाँ पे 4 आवर का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको सिग्नल भी दिया हुआ था इसका XRP का, और हमने ट्रेड भी की थी पहले। अगर किसी मेंबर्स को याद हो तो हमने यहाँ पे ट्रेड भी की हुई थी, इस एरिया में हमने ट्रेड की हुई थी। लेकिन मार्केट ने अचानक यहाँ से पंप पकड़ा और यहाँ पे आपको देखने को मिला एक अच्छा खासा पंप। इसको कहते हैं बुलिश वेव। मार्केट में बुलिश वेव कब आती है, कब मार्केट में ये बुलिश ट्रेड कैसे करनी है हमने, उसके मुतालिक आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, मार्केट में बुलिश वेव 2 तरह से होती है। पहली बात, ये हमारा एक टारगेट है, यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक आना है। ऐसे सीधी नहीं आएगी, ऐसे सीधी तब आएगी जब मार्केट में उसके मुतालिक कोई आपको न्यूज़ मिले, ठीक है। इतना बड़ा पंप मार्केट में तब भी आएगा आपको, अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने पंप करना है, तो कभी भी मार्केट में ऐसा पंप नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, तब आपको देखने को मिलेगा जब उसके मुतालिक कोई न्यूज़ आएगी। XRP ने एक ऐसा पंप मारा, वो क्यों मारा उसके मुतालिक न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूज़ का कैसे पता चलता है आपको, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बुलिश वेव की बात करूं, यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक जाने के लिए पहले वो पंप करेगी, फिर वो डंप करेगी। लेकिन इस एरिया से ये वाला ऊपर होगा, ठीक है, और फिर पंप, फिर डंप। अब ये एरिया इस एरिया से आगे निकल जाएगा पहले वाले एरिया से, ठीक है, और ये जो डंप होगा वो इस एरिया से ऊपर होगा, ठीक है। इस तरीके से पंप डंप करके यहाँ तक मार्केट ने पहुँचना है। बुलिश वेव में हमेशा लॉन्ग की ट्रेड ली जाती है, ना कि शॉर्ट की। लॉन्ग की ट्रेड लेके होल्ड करनी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि अपना ट्विटर का अकाउंट बना लें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी ट्विटर पे अकाउंट बनाने की। ट्विटर का अकाउंट बना लें और यहाँ पे चैनल आपको बहुत से मिलेंगे, उनको सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि CZ, जो कि बाइनांस का ओनर है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसने न्यूज़ दी थी जस्ट XRP की, और उसके न्यूज़ के मुतालिक SRP ने कितना ज़बरदस्त पंप मारा वो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे XRP की जो इसने न्यूज़ दी थी, अब न्यूज़ भी मैं दिखा देता हूँ आपको क्या न्यूज़ है। ये न्यूज़ है XRP की, ये न्यूज़, और इसका 13 जुलाई टाइम, ठीक है। तो ये देखिए, जस्ट इतनी सी न्यूज़ थी, इसने इतना सा कहा और यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं बेरिश वेव, ठीक है। ये बुलिश वेव थी, और यहाँ पे बुलिश वेव में जो भी ट्रेड आपको मिले उसमें आपको एक ज़बरदस्त और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बेरिश वेव की बात करते हैं। बेरिश वेव में BNB बाई USDT ये बेरिश वेव में आता है, और मैं क्यों आता है उसकी वजह भी बताता हूँ आपको। मार्केट में पिछले दिनों न्यूज़ आई थी कि बाइनांस ने किसका विड्रॉ बंद किया, BNB का। बाइनांस ने इसका विड्रॉ बंद कर दिया, BTC का विड्रॉ बंद कर दिया, ठीक है। मार्केट कहाँ पे मौजूद थी जब ये न्यूज़ हमें देखने को मिली? तो मार्केट उस टाइम यहाँ पे मौजूद थी 345 के दरमियान मौजूद थी, जो कि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बन रही थी। तो यहाँ से मार्केट में न्यूज़ आई, न्यूज़ आने के बाद अचानक मार्केट ने डंप किया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे डंप करने के बाद यहाँ पे आपको उसका डंप मिला 222-23 तक। यहाँ पे आप देखें, यहाँ तक मार्केट ने 218 तक डंप किया हुआ था।
ये बात कर रहा हूँ मैं किसकी, ये बात कर रहा हूँ BNB जो कि बाइनेंस का अपना कोइन है। यहाँ पे उसने पंप पकड़ा, यहाँ से उसने पंप पकड़ के यहाँ तक पहुँची। ठीक है, पहुँचने के बाद यहाँ पे मार्केट में एक न्यूज़ आई। न्यूज़ आने के बाद बेरिश वेव बनी, बेरिश वेव ये देखें, और यहाँ तक उसने डंप किया। अभी मार्केट जो है वो रेस्ट कर रही है प्रॉपर। यहाँ पे बेरिश वेव में किस तरीके से होता है, जस्ट सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। बुलिश वेव में मार्केट अचानक ऊपर जाती है न्यूज़ की वजह से, या फिर वो इस तरीके से ऊपर जाती है, इस तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ये है बुलिश वेव। अब बेरिश वेव की मैं बात करूं तो बेरिश वेव में क्या होता है, बेरिश वेव में मार्केट ऊपर से नीचे आती है। यहाँ ऊपर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक मार्केट में आना था। अब देखें आप खुद किस तरीके से मार्केट नीचे आई। ठीक है, और ये देखें लोअर हायर बनता गया और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अपने टारगेट पे आ गई। या तो इस तरीके से आती है या फिर इस तरीके से आती है सीधी उसी टाइम नीचे। लेकिन ये तब होता है जब न्यूज़ मिलती है। जैसे जैसे न्यूज़ मिली है, जब न्यूज़ मिली है कि बाइनेंस ने BTC का विड्रॉ बंद किया है, मार्केट में आपको एक ज़बरदस्त डंप देखने को मिला। जब भी ये न्यूज़ मिली है बाइनेंस ने विड्रॉ बंद किया है या CZ पे केस हुआ है कोई भी, तो उस टाइम मार्केट में डंप देखने को मिला है, बेरिश वेव बनी है। बुलिश वेव में अब जैसे आपको न्यूज़ मिलती है, यहाँ से जब आपको न्यूज़ मिली है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ तक मार्केट में जाना है। यहाँ पे देखिए कैसे मार्केट गई है, एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बुलिश और बेरिश। बुलिश में पंप होता है, बेरिश में डंप होता है। अब बाकी बात करते हैं हम साइडवेज़ की। तो साइडवेज़ किस तरीके से होती हैं, सबसे पहले हमने ओपन कर लेना है BTC का चार्ट। यहाँ पे BTC का चार्ट ओपन कर लेते हैं, जो कि जिस पे हम साइडवेज़ का मैं आपको बताता हूँ कि साइडवेज़ को रेस्ट वेज भी कहा जाता है। यहाँ पे मार्केट रेस्ट करती है और उस रेस्ट के बाद या तो आपको बुलिश देखने को मिलेगा या फिर बेरिश देखने को मिलेगा। दो में से आपको एक देखने को ज़रूर मिलेगा। अब BTC की एनालाइज की अगर बात करें तो यहाँ पे BTC के चार्ट की मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, BTC का जो कि नई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना चुका है, जो कि पहले हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वाला एरिया था 31,500 31,400, लेकिन अब ये देखें BTC ने एक नया एरिया बनाया 31,800 के करीब। ठीक है, 31,800 का जो एरिया, वो एक हमें न्यू एरिया देखने को मिला है। यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद उसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको डंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये डंप नहीं है, मार्केट प्रॉपर रेस्ट कर रही है। क्योंकि अगर इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही मौजूद है। यहाँ पे देखें तो ये एरिया जो कि यहाँ पे मार्केट अभी मौजूद है, यहाँ पे ना तो आपको पंप देखने को मिल रहा है ना फिर डंप देखने को मिल रहा है। जस्ट ये अभी रेस्ट कर रही है मार्केट। ठीक है, ये 29,400 और यहाँ पे एक एरिया, इस एरिया में भी मार्केट रेस्ट कर रही है। ये हमारा एक एरिया जो कि स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये देखें इसी एरिया में मार्केट अभी रेस्ट कर रही है। बार बार हायर पे जाती है, लोअर पे आती है, लेकिन अभी मार्केट में तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 29,800 कुछ। तो ये देखें ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ से आपको मार्केट में अचानक पंप या फिर डंप देखने को मिलेगा। ये जो है हमारा एरिया है स्टॉप लॉस का, नीचे वाला एरिया हमारा स्टॉप लॉस का है, यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी मार्केट में एंट्री लेना सेफ़ नहीं है, अभी जस्ट मार्केट रेस्ट कर रही है। और इसी दौरान रेस्ट के दौरान यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आप प्रीवियस में देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद एकदम पंप किया। ठीक है, पंप करने के बाद अब मार्केट यहाँ पे रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया है, ये वाला एरिया हमारा स्टॉप लॉस का है। लेकिन यहाँ से एंट्री सेफ़ नहीं है। सेफ़ एंट्री जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी या फिर यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ से पंप भी कर सकती है मार्केट, डंप भी कर सकती है। तो ये साइडवेज है। यहाँ पे अगर मैं BTC का प्रीवियस चार्ट आपको दिखाऊं तो ये देखें
जैसा कि मैंने अभी बताया, BTC इस एरिया में रेस्ट कर रही है। और यहाँ पे देखें जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी थी 31,800 की, जो कि अभी करंट बनी हुई है। यहाँ पे जाके देख सकते हैं हम, अभी करंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी है, इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट में आपको एक ज़बरदस्त डंप देखने को मिला है, जो कि कहाँ तक मिला है ये चीज़। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एंट्री लेना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। 29,000 ये देखें, यहाँ पे आप देखें ये चीज़ डंप देखने को आपको कितना डंप मिला है यहाँ से। यहाँ पे आप एक ज़बरदस्त डंप, जो कि ये देखें, अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये यहाँ पे मार्केट मौजूद थी, यहाँ से मार्केट ने डंप पकड़ा और ज़बरदस्त डंप देखने को हमें मिला यहाँ तक। यहाँ से मार्केट ने डंप पकड़ा और ये देखें बेरिश वेव बनी। अचानक मार्केट यहाँ पे आई 17,000 पे, 17,000 पे मार्केट आई। 31,000 से 17,000 पे, 31,800 से 17,000 पे मार्केट आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे देखें इसी एरिया से भी मार्केट नीचे गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ से पंप पकड़ा और इसी एरिया के दौरान अभी भी ट्रेड हो रही है। ये चीज़ चेक करें, यहाँ पे एंट्री लेना बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है। इस एरिए में यहाँ से एंट्री लेना बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करके ब्रेकआउट करती है, फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड देखने को मिलेगी। BTC की मैं बात कर रहा हूँ। BTC में अगर आप लोगों ने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है तो इस एरिए के बाद यहाँ पे आपको BTC में लॉन्ग की ट्रेड दिखाई देगी। अगर आपने BTC में शॉर्ट की ट्रेड लेनी है तो शॉर्ट की ट्रेड जो कि उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में 28,500, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 28,500 जो कि इसका एरिया बना हुआ है। ये वाला एरिया यहाँ पे देखें 28,800 बनता है ये एरिया। इस एरिया के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं सेफ़ हो के। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगेन यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, जो कि हमारा शॉर्ट का एरिया है वो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस 28,500 का एरिया बन रहा है। यहाँ इस एरिया से बाद आप यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं BTC में। जस्ट अभी ये मार्केट रेस्ट कर रही है यहाँ पे इसी एरिया के दौरान। यहाँ पे करंट पोजीशन पे अगर हम जाते हैं तो ये देखें इसी एरिया के दौरान मार्केट रेस्ट कर रही है। इसको कहते हैं साइडवेज, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडर ना तो ज़्यादा बाइंग होती है ना ही ज़्यादा सेलिंग होती है, जस्ट मार्केट रेस्ट कर रही होती है। इस रेस्ट के बाद मार्केट में ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है और ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो जस्ट सेफ एंट्री लिया करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश करें। सबसे पहली चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरे नंबर पे आपके पास न्यूज़ का होना ज़रूरी है। आपको पता चले कि मार्केट में क्या पोजीशन है, कैसी न्यूज़ आई हुई है। बेरिश न्यूज़ जब आती हैं, न्यूज़ बेरिश की भी होती हैं, बुलिश की भी होती हैं। बेरिश न्यूज़ ऐसा होती है जैसा कि बाइनांस ने बिटकॉइन का विड्रॉ बंद कर दिया था पिछले दिनों और BNB में आपको डंप देखने को मिला, जो कि बाइनांस का अपना कॉइन था, उसमें डंप देखने को मिला। लोगों ने बाइनांस से पैसा निकालना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगर बात करूं, बाइनांस की ही बात करूं, तो बाइनांस के जो ओनर है CZ, उनके ऊपर केस हुआ। केस होने के बाद मार्केट में आपको एक ज़बरदस्त डंप देखने को मिल गया। BNB नीचे आना शुरू हो गई। BNB के साथ बिटकॉइन भी और अदर कॉइन भी साथ नीचे आना शुरू हो गया। इसके बाद अगर मैं बुलिश की बात करूं, बुलिश वेव्स की, तो उसके मुतल्लिक़ आपको बता दिया, दिखा भी दिया है कि बाइनांस के ओनर जो कि CZ हैं, उन्होंने जस्ट एक ट्वीट किया था ट्विटर पे और उस ट्वीट के बाद मार्केट में आपको ज़बरदस्त पंप देखने को मिला। XRP में लोगों ने 10-10, 20-20, 35-35 हज़ार % का प्रॉफिट उठाया 200x की लेवरेज पे XRP में। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिक, जो छोटी छोटी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं छोटी चीज़ों पे ही सारी मार्केट डिपेंड करती है। बुलिश वेव, बेरिश वेव, साइड वेव, मार्केट न्यूज़, फंडामेंटल न्यूज़ और इसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये चंद चीज़ें हैं जिसको समझ आ गई है
अच्छी बात है। जिनको समझ नहीं आई अगेन वीडियो देखें, अप्लाई करें। क्वीन आपके सामने मैंने दिखा दी है, BNB उसका बता दिया है कि बाइनांस की न्यूज़ के बाद वो नीचे गिरना शुरू हुआ और उसमें बेरिश वेव बनी। XRP और बाइनांस पे ओनर CZ उन्होंने न्यूज़ दी। उस न्यूज़ के बाद उसमें हमें एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिला जिसमें बेरिश वेव बनी। और अगर साइड वेव की बात करूं तो BTC लाइव आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये साइड वेव में काम कर रहा है, ना कि ये रेस्ट एरिया में है अभी, ना ज़्यादा पंप में है या ना ही डंप में है। और ये बार बार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है, या तो यहाँ से मार्केट पंप करेगी या फिर एक ज़बरदस्त डंप करेगी। तो दोनों ही चीज़ें सेफ़ एंट्री लिया करें। ये अब दरमियान की एंट्री बन रही है, यहाँ से आप लॉन्ग पकड़ेंगे आप फंस जाएंगे, अगर आप शॉर्ट पकड़ेंगे फिर भी आप फंस जाएंगे। तो ये जो एरिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपने सही तरीके से तलाश की हुई है तो आप इस एरिया में रेस्ट करें। आप यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल ना लें, ट्रेड आप सेफ ट्रेड लिया करें हमेशा। चाहे आप एक वीक में 2 ट्रेडें लें लेकिन वो सेफ़ ट्रेड लें, ठीक है। सेफ़ ट्रेड का यही बेनिफिट होता है, उसमें आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि अगर आप डेली 10 ट्रेड लें और एक वीक में एक सेफ़ ट्रेड लें तो उस 10 ट्रेड से एक सेफ़ ट्रेड का आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जस्ट इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करनी पड़ेगी, साथ साथ आपको पता चलेगा ये कौन सी साइड वेव है, बुलिश है या बेरिश है, ये चीज़ें का पता चलना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही अहम है। और अगर आपको इन चीज़ों की थोड़ी सी समझ आ जाती है, आप डेली बेस पे हर कोइन से ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। जस्ट आप सब्र और तहम्मुल इसमें होना ज़रूरी है। अगर आप एक दिन में 10 ट्रेडें लगाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ़ एक ट्रेड लगाएं एक दिन में और उस पे न्यूज़ को देख के, डेली बेस पे बहुत सी न्यूज़ होती हैं, आज भी काफ़ी न्यूज़ आई हैं, डेली बेस पे न्यूज़ आती रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेली बेस पे न्यूज़ आती रहती हैं, आपको मुख्तलिफ़ चैनल मिलेंगे न्यूज़ वाले, तो आप न्यूज़ को फॉलो करके यहाँ से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बिटकॉइन मैगज़ीन जो है ये देखें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ बिटकॉइन के मुतल्लिक़ आई है, ठीक है। और काफ़ी ये न्यूज़ आपके सामने है। ट्विटर फॉलो का अकाउंट होना सबके पास ज़रूरी है। अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्विटर फॉलो का अकाउंट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ आने के बाद मार्केट में आपको अच्छा ज़बरदस्त पंप देखने को मिलता है। ये देखें बिटकॉइन का, तो ये चीज़ें अब काफ़ी कुछ है देखने को। यहाँ पे आपको पता चलता है यहाँ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हुई है या नहीं हुई, तो सारी चीज़ें मतलब ये न्यूज़ के ऊपर ही सारा कुछ फोकस करता है। मैंने आपको न्यूज़ यहाँ पे कॉपी करके शेयर भी की थी 1-2 न्यूज़ आपके साथ, और उस न्यूज़ के मुतालिक ही मार्केट गई है और ज़बरदस्त हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि न्यूज़ के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले आप अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करें। सेकंड नंबर पे जिस कोइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश कर रहे हैं उस कोइन के मुतालिक न्यूज़ पे फोकस करें कि आपको न्यूज़ मिल रही है या नहीं। तीसरे नंबर पे आप बुलिश वेव बन रही है, बेरिश बन रही है या फिर साइड वेव बन रही है, वेव का देखें। वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिटकॉइन की वेव मैंने अभी बताई है, वो साइड वेव बनी हुई है, ना ही बुलिश है ना बेरिश है, साइड वेव है। मतलब बिटकॉइन यहाँ पे रेस्ट कर रही है, यहाँ पे बायर नहीं आ रहे और सेलर भी नहीं आ रहे, बायर और सेलर कम आ रहे हैं। यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड भी नहीं, स्कैल्पिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट आप एक ट्रेड को पकड़ें, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी ट्रेड बनेगी आपकी। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ चार्ट शेयर किए थे रात को, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं 1 इंच का चार्ट, ठीक है। इसके अलावा LQDY का, सुई का कुछ चार्ट शेयर किए थे 1 इंच, ठीक है। तो ये देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 1 इंच। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो हमारा चार्ट बना हुआ है, ये देखें यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे रात को मैंने आपके साथ ये जो चार्ट शेयर किया था, यहाँ पे मार्केट मौजूद थी। अब जाके आप चार्ट देख सकते हैं वहाँ पे, जब मैंने आपको ये चार्ट शेयर किया था, जब मैं ग्रुप में लाइव दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मार्केट मौजूद थी यहाँ पे। इसके बाद मार्केट में ये देखें
ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर। ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसकी तलाश की, ठीक है। उसने थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट किया, सपोर्ट को ब्रेकआउट किया और हमारे ग्रीन एरिया में, रेड एरिया में आ गई, जो कि हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया है। उसके बाद मार्केट में पंप देखने को मिला। आप देखें, आपके सामने मुसलसल मार्केट पंप में है। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपके साथ कम्युनिटी में ये यहाँ पे आप देखें 1 इंच, जो कि अभी मैंने आपको चार्ट भी दिखाया, उसका 644% प्रॉफिट में नज़र आ रहा है, ठीक है। 1 इंच का चार्ट हम देख लेते हैं। ये चीज़ अब देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है। अब देखें जो एरिया मैंने बताया, देखें ये रेड एरिया में थी, उससे पहले मैंने आपको एंट्री दी, फिर यहाँ पे रेड एरिया में आई और अगेन आपको प्रॉफिट में यहाँ तक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये अब देखें, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बना रही है बुलिश वेव, ठीक है। ये मार्केट पहले बेरिश वेव बनाई है इसने, बेरिश वेव के बाद अब यहाँ पे बुलिश वेव हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि यहाँ से मार्केट उठे बगैर न्यूज़ के यहाँ तक चली जाए, ईज़िली यहाँ तक चली जाए, ऐसा बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। अब मार्केट किस तरीके से जाएगी, अभी मार्केट में बुलिश वेव है। तो ये देखिए मार्केट, अगर जैसे कि मैंने पॉइंट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, अगर यहाँ पे मैं बुलिश और बेरिश की बात करूँ तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेके मार्केट ने जाना यहाँ तक है, लेकिन अभी न्यूज़ नहीं है मार्केट में। तो मार्केट किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ये एक हाई बनाएगी और ये जो पॉइंट होगा, ये जो रेड एरिया, ये लोअर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी, उसके बाद ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर। इस तरीके से ये आपको प्रॉपर एक साइड वेव, जो कि यहाँ पे बनेगी बुलिश वेव, यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी और इसमें आपको एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से ये, यहाँ से फिर यहाँ पे अगर आती है, इस तरीके से मार्केट करती है, तो यहाँ पे आपका बुलिश वेव ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये आपका हायर हाई पॉइंट है और ये उसका हायर हाई है, ये लोअर है पॉइंट, सबसे लो पॉइंट ये है, लोअर हाई ये है, इससे ऊपर वाला ये है, उसके ऊपर वाला ये पॉइंट बनता है। अगर मार्केट इस पॉइंट से भी नीचे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे आपकी बुलिश वेव ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें, इसी चार्ट में देखें तो ये बुलिश वेव पहले भी बनी थी, यहाँ से उसने पंप पकड़ा, ठीक है। और ये देखें पंप, फिर यहाँ पे डंप पंप, और यहाँ पे फिर पंप, फिर यहाँ से यहाँ तक पंप, फिर यहाँ से यहाँ तक पंप। और ये देखें, और साथ ही उसके साथ ही बेरिश वेव बनी है, जहाँ जो कि डंप की वेव होती है हमारी। यहाँ पे देखें, अब अगर आप ये डंप, फिर पंप डंप, फिर पंप डंप, और फिर पंप डंप करते करते उसने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया तक आ गई है। यहाँ पे देखें, जिसने यहाँ से जिसने एंट्री ली और सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर तलाश की, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त उसको डंप देखने को मिला, पंप देखने को मिला। ये सारी चीज़ें, ये देखें इसी एरिया के दौरान ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी। ये देखें यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई, रेड एरिया, ग्रीन एरिया आपके सामने है सारी चीज़ें। ये हमारा रेड एरिया है, यहाँ से हमारा रेड एरिया है। और ये देखें इसी एरिया में पहले मार्केट ने रेस्ट किया, साइडवेज बनी, साइडवेज के बाद आपको एक पंप देखने को मिला, उस पंप के बाद मार्केट में डंप आया, फिर पंप, और इस तरीके से ऐसा पंप डंप करते करते मार्केट, ये देखें कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट में गई है। यहाँ से देखें, जिस बंदे ने यहाँ से एंट्री पकड़ी हुई थी, यहाँ से इस जगह से मार्केट में एंट्री पकड़ी हुई हो, यहाँ से अगर आपने एंट्री पकड़ी, ये प्रॉफिट देखने को मिला, फिर यहाँ से मार्केट वापस आपके एंट्री पॉइंट पे आ गई। अगर आप यहाँ पे ट्रेड को क्लोज़ कर देते हैं और साइड पे हो जाते हैं, तो ये फिर आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए यहाँ पे सब्र और तहम्मुल, ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे फिर इतना बड़ा रिस्क और रिवार्ड भी मिलता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर तलाश करें आप, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ सुई क्वीन की, जिसका सिग्नल मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, जब मार्केट यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे
मैंने आपके साथ सिग्नल शेयर किया था, यहाँ तक मार्केट ने पंप किया, अगेन मार्केट ने डंप किया और यहाँ पे अगेन आपको देखने को मिली। लेकिन रात को मैंने फिर यहाँ से आपको सिग्नल शेयर किया, अब मार्केट में एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि मैंने तलाश की हुई है और आपके साथ शेयर की हुई है, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा ज़बरदस्त पंप देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, बुलिश वेव, बेरिश वेव और साथ साथ साइड वेव और न्यूज़ की और फंडामेंटल जो भी चीज़ें थी, जो भी टेक्निकल एनालिसिस थे, आपके साथ शेयर कर दिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से तलाश की जाती है, कैसे सारा कुछ किया जाता है। हाँ, जो मोस्टली लोग बात करते हैं कि आपको ये कैसे पता चलता है कि किस क्वीन में अब पंप आएगा या किस क्वीन में डंप आएगा। तो देखें, उसके लिए आपने करना क्या है, आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। MEX एक्सचेंज पे अकाउंट बनाएं और यहाँ अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आप में उसके फ्रंट क्वीन पे नज़र रखनी है। फ्रंट वाले जो क्वीन होंगे, यहाँ पे मेरे पास नेट का इशू है, जो फर्स्ट यहाँ पे आपको शो होंगे क्वीन, उनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। जैसे कि ये क्वीन शो हो रहे हैं, यहाँ पे इन क्वीन के ऊपर आपने नज़र रखनी है, इन क्वीन के ऊपर आपने नज़र रखनी है। जैसा कि यहाँ पे अब मैं बात करूँ, आपको माइनस में नज़र आ रहा है सोल पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं शॉर्ट की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे हम बात करें, ये जो क्वीन है, ये क्वीन बहुत ही अहम है। ये देखें, जो कि 1 इंच जिसका भी मैंने आपको ग्राफ दिखाया, ये देखें प्रॉपर लॉन्ग में है, 4% लॉन्ग कर गया है, 0.337 पे पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद ये क्वीन प्रॉपर शॉर्ट में है, यहाँ पे देखें इसने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ये नीचे आया और देखें -33% हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 4 आवर के कैंडल में हम अगर जाएँ तो ये देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ पे चेक करें, आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है। विक बनी है, यहाँ से विक के बाद मार्केट नीचे आई है और ये देखें प्रॉपर नीचे आई है। बेरिश वेव यहाँ पे बना है, इसने रेस्ट बिल्कुल ही नहीं किया, यहाँ पे रेस्ट नहीं किया, अचानक नीचे आई है और आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिले। ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस कर लें, थोड़ा सा देख लें, समझ लें, सीख लें। क्वीन के बारे में आप खुद ही, अब देखें मुझे नहीं पता था इस क्वीन के बारे में, आपके सामने ये क्वीन मैंने ओपन किया, यहाँ पे पता चल गया कि ये क्वीन अभी यहाँ पे इसकी एंट्री लेना बहुत ही हाई रिस्की है, क्योंकि यहाँ इसमें एक ज़बरदस्त पंप मारा, फिर एक ज़बरदस्त डंप मारा, अभी मार्केट यहाँ पे रेस्ट करेगी। ये एरिया मार्केट रेस्ट का है, उसके बाद मार्केट में पंप या फिर डंप देखने को मिलेगा। डंप के कम चांसेस हैं, पंप के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर मार्केट मुनहसर होती है, और इन चीज़ों को देख के समझ के आप यहाँ से एक अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट डेली बेस पे गेन कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। XLM जिसके ऊपर हमने कल ट्रेड भी ली थी एनालिसिस करके, और यहाँ से भी हमने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया था। ये भी अभी मार्केट देखें रेस्ट कर रही है, यहाँ पे इस एरिया में मार्केट बिल्कुल रेस्ट पे मौजूद है, यहाँ पे रेस्ट कर रही है। यहाँ से आपको पंप भी देखने को मिलता है, डंप भी देखने को मिलता है। XLM जो कि XRP क्वीन का है, इसके मुतालिक ये है कि अगर XRP पंप करता है तो XLM भी पंप करेगा। देखें XRP की न्यूज़ आई थी, XRP की न्यूज़ के बाद इसने भी डंप किया जैसे XRP ने किया, ठीक है। तो ये कुछ क्वीन है जो कि जिनका एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है, जैसे कि XLM की XRP के साथ है। तो इस तरीके से भी क्वीनों में पंप देखने को आपको मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी आ सकते हैं, जहाँ पे डेली बेस पे आपको सिग्नल शेयर किए जाएंगे।